आलू गोभी का ये पराठा था, इतना मज़ेदार बना था। इसमें थोड़ा थोड़ा चिकन भी था और अदरक भी थी जो जूलियन कटी होती है, बड़ी मज़ेदार थी वो। तो इतना ज़बरदस्त इसका जायका आया था। मैं सोच रही हूँ कि स्पेशली आलू गोभी का सालन बना के ना तो इसका पराठा बनाया जाए, क्योंकि वैसे मुझे स्पेशली नहीं आता कि मैं अलग से गोभी उबाल के या आलू उबाल के, वो वाला तरीका मुझे बिल्कुल नहीं आता था। मैं सोच रही हूँ स्पेशली सालन बना के चिकन डाल के ना फिर इसके पराठे बनाऊँ। बहुत ही मज़ेदार पराठे बने थे। और आपने भी बताना है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, तभी तक आपने आलू के, गोभी के जो भी पराठे बनते हैं आपने खाए हैं कि नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे मेरा घर का बना हुआ देसी घी था जो मज़ेदार किस्म का, इसने पराठे को जायका दे दिया था। और इसका जो मटेरियल था वो और देसी घी भी मैंने एक साथ रखे हुए थे। फटाफट बना बना के बच्चों को खिलाए। और मैं खाती हूँ हमेशा मीठी दही के साथ, क्योंकि हमें तो पंजाबियों को तो जायका मीठी दही के बग़ैर आ ही नहीं सकता। तो आपने बताना है आप लोग चटनी अचार या किसके साथ खाते हैं, लाज़मी बताइएगा। तो जी, मेरे बच्चों को इस कदर पसंद है मेरे हाथ के पराठे के बच्चे कहते हैं कि अम्मा आलू गोभी का, या फिर कहते हैं कि आलू का हमें पराठा बना के दें। तो आपने अभी तक कौन कौन से पराठे ट्राई किए हैं, मैं कमेंट्स में ज़रूर इंतज़ार करूँगी, आप जवाब दिया करें। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, और शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरे व्यूवर्स आते रहें मेरी वीडियोस पर। और ये भी ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। तो ये देखें, क्रंची क्रंची सा, ये मज़ेदार सा पराठा मैंने बना लिया था। और ये सुबह का हो गया जनाब हमारा नाश्ता। मीठी दही के साथ 3-4 पराठे थे जो हमने 3-4 जनों ने खाए, पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे ज़ैनब भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि आजकल ना दही का मौसम नहीं है खाने का, लेकिन पराठे के साथ दही हम लोग ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ज़ैनब को मैंने दे दिया था, बहुत खुश हो रही थी। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, अमेजिंग व्लॉग, बहुत ही जुगाड़ी व्लॉग आज का होने वाला है। तो यहाँ पे देखें कि मोहम्मद को मैंने भेज दिया था उसकी तैयारी करके, नाश्ता करवा के, और उसके बाद उसके स्कूल का जो लंच मैं बना के देती हूँ, लंच बना के और फिर यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस किया। छोटी छोटी क्लिप्स मैं बनाती हूँ आपके लिए, ताकि जो मेरे डे भर की रूटीन है आप तक पहुँच सके, जो कि जिसके लिए मैंने चैनल बनाया है। तो आपने मेरी तारों को इग्नोर करना, क्योंकि तारें लाजमी कहीं ना कहीं से निकल आती हैं और करंट मारती हैं जनाब। एक बार तो मुझे अच्छा खासा करंट पड़ा था, इसलिए इन्हें तारे मारने लपेटी हुई हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी शहजादियाँ, इनकी बातें सुने। ये रोई क्यों थी बेटे? ज़ैनब, ये तो अभी से आपके साथ लड़ती है, रोती है आपको देख के। अब बताओ क्या बनेगा बड़े होके? इधर देखो, लुक एट मी, एक्सक्यूज मी, लुक एट मी। मुंह पे, जुबान पे हाथ नहीं बेटे। गुले सारा, ओ सफिया, तो मुझे भी आदत हो गई है ना गुलेज़ारा बोलने की। और नाम है सफिया। सफिया सफिया शहजादी। ये क्या किया आपने बेटे? उसकी स्किन खराब कर दी, देखो। सफिया, तो यहाँ पे आपने देखा कि सफ़िया किस कदर मुंह बना के बैठी हुई है, बिल्कुल सीरियस होके, क्योंकि ये जो ज़ैनब है बहुत ज़्यादा इसे तंग करती है, मुंह में उंगलियां डालती है, इसकी आंखों पे उंगलियां लगाती है, बहुत ज़्यादा सताती है। तो वो उन्हें इसके आने पे बहुत ज़्यादा मुंह बना लेती है। जाहिर सी बात है, बच्चे को ज़्यादा तंग करेंगे तो बच्चा मुंह ही बनाएगा। तो लेकिन वो खुद अभी छोटी सी है, अभी 4 साल की भी नहीं हुई है ज़ैनब, तो जाहिर सी बात है उसे तो इतनी समझ नहीं है। तो बस फिर इसके बाद क्या हुआ कि ज़ैनब ने थोड़ी देर खेला, फिर उसके बाद इसे भी सुला दिया है। इसके फ़ैशन बस अब चेक किया करें, हर वक्त इसका काम है कि कपड़े चेंज करना, और ये कपड़े चेंज करती रहती है हर वक्त। और सुकून से बच्ची सो रही थी, कूलर चला हुआ था, हल्का सा चला दिया था मैंने। उसके बाद इसको भी भेज दिया मैंने ट्यूशन, उठा के खाना खिला के, और जनाब उसके बाद मैं आ गई थी किचन में जल्दी से। आज दिल था कि चिकन ना बनाया जाए, टिक्का बनाया जाए। तो 3-4 टिक्के थे मेरे पास, इन्हें मैंने निकाला और ना जल्दी से मैरिनेट किया, जिसमें टिक्का मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और
नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी-सी, जो कुछ भी आप डालना चाहें, और नींबू का रस, थोड़ा-सा सिरका। बहुत ही मज़ेदार ना ये तंदूरी टिक्का बना था, और जुगाड़ इतने मज़े का था, मुझे समझ नहीं आ रही थी बनाऊँ कैसे? इसे स्मोक भी करना था। इसे मैंने ना पैन पे सारा पका तो लिया, उसके बाद मैंने इसे जो स्मोकी फ्लेवर देना था ना, वो कैसे दिया मैंने, देखें। सबसे पहले तो नीचे चाँदनी रखी, जिससे हम पकोड़े वगैरह बाहर निकालते हैं ऑयल से, वो रखी, उसके अंदर कोयले दहका के रखे, और फिर ना ये देगची रखने वाला जो स्टैंड होता है वो रख के ना, फिर मैंने इसे ढाँप दिया थोड़ी देर के लिए। तो सच में इतना जुगाड़ी और इतना मज़ेदार, मैं जब ये जुगाड़ कर रही थी ना, तो मुझे हँसी भी आ रही थी। तो ना इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आया था, तो फिर ना मैंने फटाफट से पूरियाँ भी बना ली। पूरियाँ मैंने वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि आपको पता है इसका प्रोसेस ही बहुत लंबा होता है। तो मज़ेदार सा हमने रात में डिनर किया, हस्बैंड भी खुश, मैं भी खुश, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश। चटनी बना ली थी साथ में, वो बाद में बना के लाई, मैंने कहा कि चलें, बगैर चटनी के रायते के तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग खाएँ। तो आज बताना मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट ज़रूर किया करें, और ये थी मेरी दिन भर की रूटीन। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।